नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। रात के 9 बज चुके हैं। वक्त निष्पक्ष न्यूज का हो चला है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2023 और 2024 के मद्देनजर बीजेपी कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक के बाद अब दलित वर्ग को साध रही है। यही वजह है कि दलित वोट मध्य प्रदेश के सागर पहुंचकर दलित समुदाय के गुरु रविदास के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का वादा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है, जबकि 10 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर में ही संत रविदास के मंदिर की आधारशिला रखी थी। मैं ये वायदा करता हूं, मेरी पार्टी की सरकार यहां बनी तो पहला ये होगा कि संत रविदास के नाम से यहां विश्वविद्यालय खोला जाएगा। संत रविदास जी की जन्मस्थली पर मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया। मुझे खुद उस कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य मिला। यहां भोपाल के गोविंदपुरा में जो ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, उसका नाम भी संत रविदास के नाम पर रखा गया है। 16% दलित आबादी वाले मध्य प्रदेश और 22% दलित आबादी वाले बुंदेलखंड के केंद्र सागर से दलित समाज के संत रविदास की बीजेपी और कांग्रेस दोनों को खूब याद आ रही है। 10 दिन पहले ही पीएम मोदी इस इलाके में 11 एकड़ जमीन पर 100 करोड़ की लागत से बन रहे रविदास के भव्य मंदिर स्मारक की आधारशिला रखकर गए। तो अब सागर पहुंचकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संत रविदास के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का वादा कर दिया। मैं ये वायदा करता हूं, मेरी पार्टी की सरकार यहां बनी तो पहला ये होगा कि संत रविदास के नाम से यहां विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और जो भी अच्छे विचार वालों के स्मरण में, मेमोरी में हम हमेशा कुछ करते आए हैं, चाहे विहार हो, चाहे मंदिर हो, ये सब कर रहे हैं और यहां पर भी हम करके दिखाएंगे। ये वोटों के लिए नहीं, हम जो करते हैं दिल से करते हैं। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की कमान थामी है, तब से वो पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ और मुखर हो चले हैं। मध्य प्रदेश का सागर भी खड़गे के आक्रामक अंदाज का गवाह बना। भाई, आप 9 साल प्राइम मिनिस्टर है और चौहान भी अब 18 साल से यहां पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन रविदास के मंदिर बनाने का याद अब आपको आया। क्यों आया? कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के लिए रविदास जी को याद कर रहे हैं। उनका मकसद वोट खींचने के लिए, वोट लेने के लिए क्या करना, वो काम मोदी जी हमेशा करते हैं, यहां भी करके गए। यहां पर तो मंदिर बनाने का वायदा किया, लेकिन दिल्ली में ये 14 अगस्त 2019 में वहां जो रविदास जी की मंदिर थी, इन्होंने बुलडोजर लगा के उसको तोड़ दिया। मध्य प्रदेश बीजेपी के मुखिया को मल्लिकार्जुन खड़गे का ये वादा रास नहीं आया। पार्टी ने कांग्रेस के दलित प्रेम को झूठा बताया तो लगे हाथ पीएम मोदी को दलितों का सच्चा हमदर्द भी बता दिया। खड़गे जी को तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। अगर वास्तव में अनुसूचित जाति दलित समाज के वो समर्थक हैं तो उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि संत रविदास जी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना किया है और ये हमारी जिम्मेदारी है। हमको ये नहीं करे कोई एहसान है, ये जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की, जो माननीय मोदी जी ने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो खड़गे जी, आपके झूठ को न कोई सुनने वाला है, क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। आप यहाँ पोस्टर में स्थान नहीं बना पाते, कांग्रेस में आपका क्या स्थान है ये जनता भी जानती है देश की। दरअसल संत शिरोमणि रविदास से धार्मिक आस्थाएं और जातिगत भावनाएं जुड़ी हैं। वही दलित समुदाय का वोट बैंक भी एक बड़ी कहानी है।
मध्य प्रदेश में दलित समुदाय एमपी की 230 में से ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड समेत विंध्य की तकरीबन 80 सीटों पर प्रभाव डालता है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। अनुसूचित जाति वोटर 60 लाख से ज्यादा है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में 16% दलित आबादी है। बुंदेलखंड में 22% दलित है। एमपी विधानसभा की 230 में से अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। इन 35 में से 21 सीटें बीजेपी और 14 सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। दरअसल 1.5 दशक पहले दलित वोटर्स मूल रूप से कांग्रेस का माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे दलितों का एक बड़ा हिस्सा पहले बीएसपी और फिर बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता गया, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। वैसे तो बीएसपी दलित वोटर्स की राजनीति करती रही है। हालांकि बीएसपी अभी सीटों के लिहाज से अप्रासंगिक हो चुकी है, लेकिन अब भी बहुजन समाज पार्टी में बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की हैसियत बाकी है। 5% वोट बैंक के साथ बीएसपी ही एमपी में तीसरे नंबर की पार्टी है। मौजूदा विधानसभा में बीएसपी के 2 विधायक हैं। पथरिया से रामबाई और भिंड से संजीव सिंह विधायक हैं। हालांकि संजीव सिंह अब बीजेपी के साथ है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ दलितों और आदिवासियों पर ही दांव खेला जा रहा है। कांग्रेस ने गारंटियों की गिनती नहीं छोड़ी। सागर में भी खड़गे ने कांग्रेस की गारंटियां गिनाई। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए वाले वादे में राशि को बढ़ाने का दावा भी कर दिया। एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। महिलाओं को 1500 हर महीना मिलेगा। महिला तो खुश होना चाहिए। हाथ उठाइए। ठीक है, 1500 रुपए देने का वायदा हम कर रहे हैं, और पैसा हमारे पास आ गया तो और बढ़ा देंगे आगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की गारंटियां गिनाई तो सूबे के कांग्रेस कप्तान कमलनाथ ने शिवराज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। शिवराज सिंह जी, 18 साल बाद आपको बहनें याद आई। 18 साल बाद आपको कर्मचारी याद आए। 18 साल बाद आपको किसान याद आए। चुनाव के 5 महीने पहले आपको ये सब याद आते हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता समझदार है। शिवराज सरकार लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए महीना दे रही है, लेकिन इसे बढ़ाकर 3000 रुपए करने का वादा भी किया गया है। अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के वादे झूठे हैं, जो कभी पूरे नहीं होंगे। 15 महीने की आपकी जब सरकार थी, वादे करके आप आए थे, एक वादा पूरा नहीं किया था। ना किसानों का, ना नौजवानों का, ना बहनों का, किसी का नहीं किया था। बल्कि आपने, खड़गे जी, आपकी सरकार ने, कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह के इशारे पर गरीबों के हक और अधिकार को छीना था। आपको तो पूछना चाहिए, और मैं पूछता हूं, 2 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास में आपकी सरकार ने, कमलनाथ जी ने मैचिंग ग्रांट का हवाला देकर के रोक दिए थे और वापस कर दिए थे। 2 लाख लोगों का हक छीना था। ये कौन जवाब देगा? इसलिए आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। वैसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल संत रविदास को याद कर दलितों के पैरोकार, करप्शन पर वार पलटवार या फिर गारंटी का उपहार, बस इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। गारंटी गिनाकर और करप्शन वाला कार्ड खेलकर तो कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटक में सत्ता हासिल कर ली, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इसके साथ ही एक कदम आगे बढ़ाते हुए दलित अध्यक्ष के जरिए दलित वाला दांव खेल दिया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल।